पहला तो क्या है, दिल्ली हाईकोर्ट का एक फैसला है जो कि आया है सारे रेस्टोरेंट्स के लिए। अभी आपको आने वाले दिनों के अंदर है ना एक चेंज है जो कि दिल्ली के अंदर रेस्टोरेंट का के बिल के अंदर आपको देखने को मिलेगा। आप कभी भी किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हो तो आपको मालूम है बिल के साथ ही सर्विस चार्ज है जो कि जुड़ के आ जाता है, 5% लगा देते हैं टोटल बिल का। सर्विस चार्ज आप सभी को मालूम ही है वॉलंटरीली होता है, अगर किसी को सर्विस पसंद आई है तो ही सर्विस चार्ज इंक्लूड किया जाता है, आप चाहो तो उसको हटवा सकते हो बिल के अंदर, है ना, ऐसा होता है, ठीक है। और ये जो होटल वाले होते हैं वो ये बोलते हैं कि सर्विस चार्ज का जो भी पैसा होता है ना वो हम लोग हमारे जो वेटर होते हैं, जो हमारा होटल का स्टाफ होता है उनके अंदर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, है ना। तो ये तो अच्छी बात है क्योंकि आपको मालूम है कि हॉस्पिटैलिटी के अंदर बहुत ही कम सैलरी होती है, जो वेटर होते हैं बाकी लोग होते हैं उनकी बहुत कम सैलरी होती है, बहुत कम सैलरी के ऊपर काम कर रहे होते हैं। तो अगर वो पैसा उनके अंदर डिवाइड हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, उनकी भी थोड़ी इनकम एक्स्ट्रा हो जाए, है ना। एक तरीके से टिप का काम है जो कि वो करता है, जो आप सर्विस चार्ज जो होता है उसके बाद कई लोग टिप भी दे देते हैं, तो जिसका देने का कोई लॉजिक नहीं बनता क्योंकि वो सर्विस चार्ज ही जो है वो एक्चुअली टिप होता है। होटल वाले क्या दिमाग लगाते हैं ज़्यादा, जैसे कि मैंने एक दो होटल के ओनर्स है ना उनसे मैंने बात करी थी कि क्या तुम सच में ऐसा करते हो, तो उन्होंने मना कर दिया बोला हम तो नहीं करते ऐसा। तो मैक्सिमम होटल जो है वो 5% भी खुद ही रख लेते हैं, बेचारे जो बाकी का वर्कर्स होते हैं जो अच्छी सर्विस देते हैं ना उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं होता। तो कुल मिला के फेयर प्रैक्टिस जो होनी चाहिए थी वो नहीं होती। इस वजह से क्या होता है कि और कंपलसरी और कर रखा है, बिल के अंदर ऐड होके आता है। तो कुछ लोग हैं जो कि पेटिशन थी उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में लगा दी कि होटल वाले मानते ही नहीं, कंपलसरी ऐड करके दे देते हैं और उसके बाद में लोगों को कटवाना पड़ता है। अब लोगों को टाइम हो नहीं हो, कोई कटवाए जिद बहस करे तो लोग करते नहीं है। तो इन्होंने बोला कि एक काम करो कि दिल्ली हाईकोर्ट ने एक फैसला सुनाया है कि आप इसको सर्विस चार्ज मत लिखो, आप इसको कमीशन, स्टाफ कमीशन लिखो, स्टाफ कमीशन समझ के दो। तो अगर किसी को देना होगा तो वो देगा, अदरवाइज नहीं देगा। और मैक्सिमम जो है वो 10% से अंदर अंदर ये जो कि ये होना चाहिए, समझ गए। तो सर्विस चार्ज की जगह यहाँ पे स्टाफ कॉन्ट्रीब्यूशन नाम है जो कि देने के लिए बोला गया है। अब बात तो वही है, स्टाफ कॉन्ट्रीब्यूशन भी अगर होगा, मैक्सिमम लोगों को तो ये लगता है कि सर्विस चार्ज जो है वो टैक्स का ही पार्ट है, सरकार के पास जा रहा होगा, उनको ये पता ही नहीं है कि वो तो उनको वो वॉलंटरीली होता है, आपको देना है तो दो, नहीं देना तो आप कटवा दो, है ना। स्टाफ कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करें तो स्टाफ कॉन्ट्रीब्यूशन भी अगर आप देते हो तो डिपेंड करता है होटल वाला क्या वापस स्टाफ को दे रहा है कि नहीं दे रहा है, वो चेक करना जरूरी है। या तो आप इसको हटाओ या फिर इसको अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट करो, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो बैकग्राउंड यही है कि यहाँ पे एक एसोसिएशन है ना, उनके खिलाफ उन्होंने ये पिटीशन दायर करी थी आगे से, किसके खिलाफ, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी सीसीपीए के खिलाफ। सीसीपीए जो है ये गाइडलाइन है जो कि हमारे कंज्यूमर जो बॉडी है ना कंज्यूमर को, उनके द्वारा एक गाइडलाइन सीसीपीए जो है वो जारी करी गई, उसी के अंदर ये बात है जो कि बोली गई थी, समझ गए। तो उन्होंने बोला है कि सर्विस चार्ज अभी हटा दो बिल में से, कोई भी कंप्लेन कर सकता है इसके, अगर सीसीपीए जो है ये गाइडलाइन है ताकि कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ना अपनाए। कंज्यूमर चाहो तो इलेक्ट्रॉनिकली भी ई दाखिल पोर्टल पे जाके अपनी कंप्लेन है जो कि लिखवा सकता है, कंज्यूमर फोरम से संबंधित कोई भी कंप्लेन इस पोर्टल पे जाके भी आप कर सकते हो।